ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलिचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजम्। वर्णानामर्थे सिंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारु वन्दे वाणीविनायकम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता। जय गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता। हो तुम ही सबके शुभदायक कष्ट हरोहि भाग्य विधाता। जय गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक सुखदाता। भाई हे गौरी पुत्र गणेश, आपको सत सत प्रणाम। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हे भक्तगणों, आज मैं श्री शिव महापुराण का तृतीय पार्वती खंड का 21 अध्याय से 25 अध्याय तक का पाठ करने जा रहा हूं। आप लोग सुनने की कृपा करें तथा उसमें मुझ जैसे तुच्छ मनुष्य से अगर कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए मुझे क्षमा करने की कृपा करें। जपत पुरारी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारदोपदेश 21वां अध्याय में है। नारद जी बोले, हे महाप्राज्ञ, यह तो आपने शंकर भगवान की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। इसके पश्चात क्या क्या हुआ? हे दयानिधि, आज वह सब चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, शिव जी के अंतर ध्यान होने से पार्वती जी को बड़ा दुख हुआ। वह शंकर जी के वियोग में रोती विलपती वहीं मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब इसका समाचार हिमांचल को मिला तो वह दौड़ते हुए वहां पहुंचे और उसके आंसू पोंछ गोद में उठाकर घर लाए। घर पर पिता सहित माता मैना और भाई मैनाक आदि पार्वती जी को बहुत समझाए, परंतु उन्हें शंकर के वियोग में किंचित प्रकार भी शांति न प्राप्त होती। वह कदाप शंकर को न भूलती। हे महामुनि, तब इंद्र ने हिमांचल पर्वत पर तुम्हें भेजा और तुम स्वेच्छाचारी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। हिमालय ने तुम्हारा सत्कार किया और तुमने उच्चासन पर बैठकर उसकी कुशल पूछी। हिमांचल ने शिव जी द्वारा काम दहन का समाचार कहकर अपनी पुत्री का दुख प्रकट किया। तुमने कहा, शिव जी का भजन करो। यह कह तुम उठ खड़े हुए और उससे विदा हो एकांत में पार्वती जी से मिले। उनके हित की बात बताई और कहा कि तुम शिव के अतिरिक्त किसी को भी पति के रूप में न ग्रहण करोगी। शिव के अतिरिक्त किसी को भी पति के रूप में न ग्रहण करोगी। इससे पार्वती ने एक लंबी सांस ली और तुमसे कहा कि मुझे शंकर जी की आराधना करने के लिए मंत्र दीजिए। बिना सद्गुरु के विद्या सफल नहीं होती। तब तुमने शिव पंचाक्षरी का मंत्र दिया, उसका प्रभाव सुनाया और कहा कि यदि तुम इसे जपोगी तो तुम्हारी इस आराधना से शिव जी शीघ्र ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तुम तप करो, तप से ही शिव जी साध्य हैं। हे नारद, तुम पार्वती से ऐसा कहकर देवहितार्थ शीघ्र स्वर्ग चले गए और तुम्हारे द्वारा पंचाक्षरी मंत्र को प्राप्त कर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। इतर श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 21वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 22वां अध्याय पार्वती जी की तपस्या। 22वां अध्याय में है, पार्वती जी ने नारद जी के द्वारा बताए मार्ग पर भोलेनाथ जी की आराधना शुरू कर दी। ब्रह्मा जी बोले, हे देव मुनि, इस प्रकार कहकर जब तुम चले गए तब पार्वती जी ने शंकर जी को तप द्वारा साध्य समझकर अपनी जया विजया नामक सखियों को साथ लेकर अपने पिता के पास जाकर उनसे तप की आज्ञा मांगी। हिमांचल ने उसका अनुमोदन तो किया, परंतु यह भी कह दिया कि मैना से पूछ लेना, यदि ऐसा हो तो इससे बढ़कर क्या होगा। पार्वती जी ने उन दोनों सखियों को माता मैना के पास भेजा। उन्होंने पार्वती जी का शिव जी के लिए उत्कृष्ट तप करने की उनकी अभिलाषा व्यक्त कर आज्ञा मांगी और यह भी
कह दिया कि पिता ने आज्ञा दे दी है, अब आपकी आज्ञा चाहिए। सखियों की बात सुनकर मैना मौन हो गई। उन्होंने खिन्न होकर उन वाक्यों को स्वीकार न किया। तब पार्वती जी स्वयं ही विनय पूर्वक माता के पास हाथ जोड़े हुए आई और बोली कि हे माता, शंकर जी की प्राप्ति के लिए मैं प्रभात ही में तपोवन में तप करने के लिए जाना चाहती हूँ, आज्ञा दीजिए। तब पुत्री वियोग से खिन्न मैना ने पुत्री को समीप बैठाकर कहा, हे शिव, यदि तेरी तप करने की इच्छा है तो बाहर न जा और घर में ही रहकर तप कर। मेरे घर में तो सभी देवताएं और तीर्थ विद्यमान हैं। तू बाहर जाने का हठ न कर, क्योंकि तेरा शरीर बहुत कोमल है और तप करना बहुत कठिन है। इस प्रकार मैना ने पार्वती जी को बहुत रोका, पर शंकर जी की आराधना के बिना उन्हें सुख कहाँ था। तब शैल प्रिया मैना ने पुत्री को बहुत दुखी जान तप करने की आज्ञा दे दी। माता की आज्ञा पार्वती माता पिता को प्रणाम कर अपनी सखियों को साथ ले वन में तप करने गई। अनेक प्रकार के मतों तथा वस्त्रों का त्याग उन्होंने मौजी और मृगशाला को धारण कर लिया और गंगोत्री के समीप जहाँ शंकर जी ने काम को भस्म किया था, उसी गंगावतरण नामक स्थान के श्रृंगी तीर्थ में शंकर जी का स्मरण कर तप करने लगी। तब मन के साथ इंद्रियों को भी रोक कर वह कठिन तप में स्थित हो गई। सभी ऋतुओं के कष्ट को उन्होंने सहन किया। पंचाक्षरी मंत्र में रत पार्वती सर्व काम फलदायक महादेव जी कठिन ध्यान करने लगी। तब अपनी तपस्या के प्रथम वर्ष में उन्होंने फल का भोजन किया और दूसरों में पत्तों का तथा फिर पत्तों को छोड़कर निराहार भी तप करना आरंभ किया। तब पर्ण का भी त्याग करने से देवताओं ने शिवा का नाम अर्पणा रखा। इस प्रकार एक पैर से खड़ी रहकर पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए जिनके केशों की जटा बन गई थी, पार्वती जी ने उस तपोवन में 3000 वर्ष व्यतीत किए। उनके इस कठोर तप को देखकर चराचर सबको ही बड़ा आश्चर्य हुआ। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 22वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 23वां अध्याय शिव जी द्वारा पार्वती को सांत्वना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार शिव जी को पाने के लिए जब पार्वती जी ने बहुत दिनों तक कठोर तप किया, तब भी शंकर जी प्रकट न हुए। तब अपनी स्त्री, पुत्र तथा मंत्रियों के साथ हिमालय ने वहां आकर तप करने वाली परमेश्वरी पार्वती से कहा, हे पार्वती, रुद्र विरक्त हैं, इसी से तुमको दिखाई न पड़े, अतः इसके लिए तुम तप करके कुछ भी कष्ट न मानो और उठो, आओ घर चलो। तुम्हारा इस रुद्र से क्या प्रयोजन है, जो काम को पहले ही जला चुका है। निर्विकारी शिव तुम्हें ग्रहण करने नहीं आएंगे, फिर तू उनकी क्या प्रार्थना करती है। जैसे आकाश में स्थित चंद्रमा को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, वैसे ही शिव जी दुर्गम हैं। इसी प्रकार मैना सती ने भी पार्वती को समझाया और सत्य मेरु, मंदर और मैनाक ने भी समझाया तथा अन्य क्रौंचादिक पर्वतों ने भी अनेक हेतुओं से आतुर रहित पार्वती को समझाया। तब उन सबकी बातों को सुनकर पार्वती ने हंसकर कहा, हे तात, हे मात, मैंने जो पहले कहा था, क्या आप उसे भूल गए। मेरी तो यह प्रतिज्ञा है कि चाहे उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया है या चाहे वे कितने ही विरक्त क्यों न हो, परंतु मैं भक्त वत्सल शंकर जी को अपने तप के प्रभाव से प्रसन्न करूंगी। आप सब प्रसन्न हो अपने घर जाइए।
मैं अपने तप से शंकर जी को यहाँ बुलाऊंगी, ऐसा अपने माता पिता और भाइयों से कहकर पार्वती जी चुप हो गई। विलक्षण बुद्ध वाले सुमेरु आदित्य पर्वत पार्वती जी की प्रशंसा कर अपने घर चले गए। पार्वती जी और कठोर तप करने लगी। अब उनकी तपस्या से चराचर त्रिलोकी और देवता तथा असुर संतप्त हो गए। इंद्रादिक देवता बृहस्पति जी से विचार कर मुझ ब्रह्मा की शरण में आए। बड़ी स्तुति की। मैंने हृदय में शंकर जी का स्मरण कर पार्वती जी के तप पर विचार किया। विश्व को दग्ध जान मैं उसे विष्णु जी से कहने के लिए क्षीर समुद्र में उनके पास गया। विष्णु जी ने कहा, मुझे सब ज्ञात है, मैं आप सबको साथ में शिव जी के स्थान पर चलता हूँ। पार्वती जी के पाणी ग्रहण के लिए महादेव जी से प्रार्थना करूँगा, इससे लोगों का कल्याण होगा। जैसे भी होगा पिनाकधारी को इसके लिए उद्यत करूँगा। तब देवताओं ने कहा, हे महाराज आप जाइए, पर हम लोग तो नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रतापी शंकर जी के भयंकर क्रोध से कोई बच नहीं सकता। काम को उन्होंने भस्म ही कर दिया। विष्णु ने कहा, नहीं तुम लोग डरो नहीं, शंकर भगवान तुमको भस्म नहीं करेंगे। सब लोग विष्णु जी के साथ पहले उस स्थान में गए जहां पार्वती तप कर रही थी। उन्हें साक्षात सिद्ध स्वरूप समझ सबने उनकी प्रशंसा की। फिर शंकर जी के स्थान पर गए। देखा तो योगासन पर बैठे हुए परमेश्वर शंकर अपने गणों से परवेष्ठित हैं। फिर तो सिद्धों, मुनियों और देवताओं तथा विष्णु जी सहित मैंने भगवान शंकर को प्रणाम कर वेदों और उपनिषदों के सूत्रों से युक्त उनकी बड़ी स्तुति की। इधर से शिव महापुराण तथा पार्वती खंड का 23वां अध्याय समाप्त हुआ। 24वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। पार्वती जी से विवाह के लिए देवताओं का शिव जी के पास जाकर उनकी प्रार्थना करना। माँ आदि शक्ति पार्वती जी भोले बाबा को पाने के लिए कितनी कठोर तपस्या की कि उनकी तपस्या को देखकर ब्रह्मा विष्णु सारे देवता भगवान भोले बाबा के पास जाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब इस प्रकार हम लोगों ने उन माता पिता स्वरूप ईश्वर शंभु की स्तुति की तो सर्वज्ञ शंकर जी सैन्य सैन्य समाधि से जागृत हो बोले, हे हरि ब्रह्मादिक देवताओं, तुम लोग मेरे पास किस लिए आए हो, उसका कारण कहो। यह सुन सब देवता प्रसन्न हो भगवान विष्णु का मुंह देखने लगे। तब विष्णु जी ने तारकासुर के उपद्रव की बात कहकर उससे देवताओं का कष्ट पाना आदि कहकर उद्धार करने की बात कही और कहा कि यह तभी हो सकता है जब आप अपने दाहिने हाथ से गिरजा का पाणी ग्रहण करेंगे। वह महाभाग्यवती पार्वती आपके लिए कठिन तप कर रही हैं। यह सुन शिव जी ने प्रसन्नता से कहा, अच्छा, मैं आप सबके कार्य के लिए गिरजा देवी को स्वीकार करूंगा। सब सकाम होंगे। दुर्गा जी का पाणी ग्रहण होने से वे फिर कामदेव को जीवित करावेंगी। देवताओं के हित के लिए ही तो मैंने कामदेव को भस्म किया था। अब वहाँ महत् कार्य होगा। आप लोग हठ न करें, तप से क्या नहीं हो जाता। आप लोग भी जाकर कठिन तपस्या कीजिए। काम रहित तपस्या ही सफलता प्राप्त कराती है। काम ही नरक का द्वार है। काम से क्रोध, क्रोध से मोह और मोह से तप का नाश होता है। वृषभध्वज महादेव जी देवताओं से ऐसा कहकर फिर समाधि लगा लिए। उनको ध्यानावश स्थित हुआ देख इंद्रादि देवताओं ने नंदीश्वर से कहा कि आप तो शंकर जी के गण सर्व ज्ञाता तथा पवित्र सेवक हैं।
हम सब आपकी शरण हैं। हमें वह उपाय बतलाइए कि किस प्रकार शंकर जी प्रसन्न हो सकते हैं। नंदीश्वर ने कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे इंद्रादि देवताओं, यदि आप शिव जी का विवाह कराना चाहते हैं तो सब मिलकर अत्यंत दीनता से उनकी स्तुति कीजिए। शंकर जी तो भक्ति के वश हैं, वे परमेश्वर साधारणतया प्रसन्न नहीं होते। यदि ऐसा करना हो तो करो, और नहीं तो शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। देवताओं ने कहा, ऐसा ही करेंगे। सब प्रेम से शिव जी की स्तुति करने लगे। फिर उनकी दीनता इतनी बढ़ी कि वे प्रेमाकुल होने लगे। मैं ब्रह्मा और विष्णु स्तुति करता ही रहा। फिर तो भक्तवत्सल भगवान शंकर ध्यान से उपराम हो बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, कहो किस लिए आए हो। इस पर विष्णु जी ने कहा, हे महेशान, आप ही सबके ईश्वर और अंतर्यामी हैं। फिर मुझसे क्या पूछते हैं? ऐसा क्या है जो आप न जानते हो? फिर भी सुनिए, पार्वती जी ने आप ही के लिए गिरिराज से जन्म लिया है। उनमें आपसे जो पुत्र होगा वही तारक को मारेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के वर के कारण वह किसी से वध्य नहीं है। पार्वती जी के ही उपदेश से ऐसा दुष्कर तप कर रही हैं। पार्वती जी को वर देने के लिए आप उनके पास जाइए। हम सब शीघ्र ही आपका विवाह देखना चाहते हैं। रति को आपने जो वरदान दिया है, अब उसका समय आ गया है, उसे सफल कीजिए। ऐसा कहते हुए सब देवता शंकर जी को प्रणाम करते हुए उनके सामने जा बैठे। तब शिव जी हंसकर बोले, हे विष्णु आदि देवताओं, यह तुम लोग क्या कहते हो? विवाह करना ही तो मनुष्य का दृढ़ बंधन है, जिसका मुख्य नाम निगड़ बंधन है। स्त्री संग ही तो सबसे बड़ा कुसंग है, सबसे उद्धार हो सकता है, पर स्त्री संग रूप बंधन से नहीं। परंतु यह सब जानते हुए भी मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूंगा। भक्तों के अधीन तो एक मैं ही हूँ, तभी तो मैं सबके कार्यों में तत्पर रहता हूँ। इसी से तो मुझे अनुचित कर्ता कहते हैं। हलाहल तक मुझे पीना पड़ा है। मुझे विहार की आवश्यकता नहीं, किंतु तारकासुर से उपस्थित दुखों को मैं अवश्य ही हरण करना चाहता हूँ। पुत्रोत्पत्ति के लिए मैं अवश्य ही गिरिजा से विवाह करूंगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ। ऐसा कहकर भगवान हर अपने भवन में चले गए। विष्णुवाद देवताओं ने अपने लोक को प्रस्थान किया। इत श्री शिव महापुराण तदि पार्वती खंड का 24वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। 25वां अध्याय सप्तऋषियों द्वारा पार्वती परीक्षा। हे माँ, हे माँ, इतनी बड़ी आदि शक्ति माँ की परीक्षा हो रही, कितना हे प्रभु, हे भोलेनाथ। नारद जी बोले, हे विधे, आपके तथा विष्णु आदि देवताओं के चले जाने पर क्या हुआ, तथा शिव जी ने पार्वती जी को कैसा वर दिया, यह सब प्रेम से कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए, तब शिव जी समाधिस्थ हो आत्म सम्मेलन कर उनकी बातों पर विचार करने लगे। इधर पार्वती जी का भी तप अपने चरम सीमा को पहुंचा। महादेव जी को आश्चर्य होने लगा। उनकी समाधि विचलित हो गई। जगत सृष्टा ने तब सप्त ऋषियों का स्मरण किया। वे महर्षि शीघ्र ही उनके पास जा पहुंचे। सबने प्रणाम कर प्रसन्नता से हाथ जोड़ लिया। शिव जी ने कहा, पार्वती गौरी शिखर पर दृढ़ तपस्या कर रही हैं। ये मुझे पति रूप में पाना चाहती हैं। मेरी आज्ञा है कि तुम लोग वहां जाकर सर्वथा ही छल युक्त वचनों से उनकी परीक्षा करो। वशिष्ठादि सप्तऋषि शीघ्र ही गिरिजा के स्थान पर चले गए, जहां वह अपनी तपस्या में लीन थी। मूर्तिमत पार्वती जी को देवताओं ने तप की सिद्ध रूप देखा, प्रणाम किया और देखा उनकी मूर्ति पर अद्भुत तेज था। यह देख सातों ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया
और कहा कि हे शैलपुत्री, तुम किस लिए तप कर रही हो? तुम किस देवता या किस फल को चाहती हो? अपनी कामना हमसे कहो। सप्तऋषियों के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पार्वती जी उनसे इस प्रकार शक्ति और गुण वाणी बोली, हे मुनियों, आप मेरी बात क्या पूछते हैं? इस असंभव को सुनकर अवश्य ही उपहास करेंगे। इस कारण मैं कहना नहीं चाहती, परंतु क्या करूं, मेरा मन ऐसा दूसरों के वशीभूत हो गया है, जो कि जल के ऊपर एक दृढ़ और ऊंची दीवार बनाना चाहता है। नारद जी की आज्ञा से मैं शंकर जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसलिए इतना दृढ़ तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी हट से आकाश में उड़ रहा है। देखें कब तक करुणानिधि स्वामी शंकर जी इसे पूरा करते हैं। इस प्रकार वे मुनीश्वर पार्वती की वाणी सुनकर हंसते हुए आश्वासन युक्त किंतु कपट पूर्ण उनसे यह झूठी बात कहने लगे कि हे गिरजे, भला तुम ऐसी ज्ञानवती होते हुए भी झूठे पंडित, अभिमानी और कठोर मन वाले नारद की बात में आ गई। नारद तो सर्वदा ही झूठ बोलता है, दूसरों के मन को बिगाड़ता ही उसका काम है। उसकी बात सुनना तो सर्वदा ही हानिकारक है। उसने तो दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को ऐसा बिगाड़ दिया कि उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह तक न देखा। ऐसी तो उसकी सद्वृत्ति है। इसी प्रकार पहले उसने चित्रकेतु का घर सूना कर दिया। प्रहलाद को अपना उपदेश देकर हिरण्याकश्यप द्वारा परम दुख पहुंचाया। अतएव वह दूसरों को की बुद्धि का भेदक है। उसका जिसने कर्ण सूचक उपदेश सुना, जानो वह अपना घर त्यागी भिखारी बना। देखने में तो उसके साथी हैं न, इससे उसे अच्छी तरह जानते हैं। तुम विदुषी होकर भी उसका उपदेश पाकर मूर्ख होकर तप करती हो। फिर जिसके लिए तुम विपुल तप कर रही हो, वह मद नारी शंभु तो सर्वदा ही से उदासीन और निर्विकार हैं, इसमें संदेह नहीं है। अमंगल वेशधारी शंकर तो बड़ा ही निर्लज्ज है। उसके घर बार कुछ नहीं है, उसका कोई कुल भी नहीं है, भूत प्रेत उसके साथी हैं। वह नग्न रहता है और शूल को धारण करता है। उस धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारा विज्ञान नष्ट कर दिया है। हे गिरजे, तुम ही विचार करो कि ऐसा वर प्राप्त करके तुमको कौन सा सुख मिलेगा। भला जिस मूढ़ ने पहली सती साध्वी दक्ष की कन्या से विवाह कर थोड़े दिन तक भी उसका निर्वाह नहीं किया और स्वयं उसे दोष लगाकर त्याग दिया, अब सुखपूर्वक अकल तथा अनुपम रूप का ध्यान करते हुए स्वच्छंद विचरता है। वह तो अकेला है, निर्वाण स्वरूप, असंग और अद्वितीय है। फिर हे देवी, उसके साथ इस स्त्री का निर्वाह कैसे हो सकता है? अतएव तुम हमारा कहना मानकर घर चली जाओ और ऐसी दुर्बुद्धि को त्याग दो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे योग्य वर तो सर्व गुणों की खान लक्ष्मी के प्रभु वैकुंठवासी विष्णु ही हैं। उन्हीं के साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। तुम इस हठ को त्याग कर सुखी हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, सप्तऋषियों ने जब इस प्रकार की बातें पार्वती से कहीं तो सुनकर जगदम्बा कुछ हंसकर उन ज्ञान कुशल मुनियों से बोले कि द्विजो, आपने ज्ञान सहित सत्य वचन कहा है, परंतु मेरा हठ नहीं छूट सकता है। पर्वत में उत्पन्न मेरा यह शरीर स्वभावतः अत्यंत कठिन है। इस कारण आप मुझे तप से विरत नहीं कर सकते। मैं नारद जी का हितकर वचन नहीं त्याग सकती। ये मेरे गुरु हैं। वेद गुरु के वचन को हितकर ही कहते हैं। वेद गुरु के वचन को हितकर ही कहते हैं। जो गुरु के वचनों में विश्वास करता है, उसे यहाँ और वहाँ दोनों स्थानों में सुख प्राप्त होता है और उसके लिए दुख तो कहीं भी नहीं है। परंतु जो गुरु के वचनों में विश्वास नहीं करता, उसे दोनों ओर दुख ही दुख है। चाहे मेरा घर बसे, चाहे सूना हो जाए, परंतु मैं अपना हठ नहीं छोड़ सकती।
हे मुनीश्वरों, आपने जो यह कहा कि विष्णु जी सब गुणों की खान हैं तथा शंकर निर्गुण हैं, तो मैं यह भी यथार्थतः जानती हूँ कि कौन कैसा है। यदि शंकर जी मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित ही रहूंगी, इसे आप सत्य जानिएगा। सूर्य पश्चिम में भले ही उदय हों, मेरु चलायमान हो जाएं और अग्नि भले ही शीतल हो जाए, परंतु यह सत्य है कि मेरा हठ नहीं छूट सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सप्तऋषियों से ऐसा कह उन्हें प्रणाम करती हुई पार्वती जी चुप हो गई और निर्विकारी शंकर जी का ध्यान करने लगी। फिर तो वे मुनीश्वर पार्वती को इस प्रकार निश्चल देखकर उनकी जय जयकार करने लगे और प्रसन्न हो उत्तम आशीर्वाद दिया। फिर प्रसन्नता से पार्वती जी को प्रणाम कर वे मुनीश्वर शिव जी के आश्रम को आए और शिव जी को नमस्कार कर सारा समाचार कहा। पश्चात उनकी आज्ञा ले स्वर्ग को चले गए। इतर श्री शिव महापुराण तथा पार्वती खंड का 25वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। 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 आरती भोलेनाथ श्री महापुराण। अब मैं आरती करने जा रहा हूँ। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 कर्पूर्वे गौरं करुणावतारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं भवां भवानी सहितं नमामि। कर्पूर्वगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै निकाराय नमः शिवाय। आरती कीजिए श्री शिव महापुराण की। गणेश कार्तिक श्रुति सुंदरी संग आदिशक्ति संग शिष गंग विराजिम। आरती कीजिए श्री शिव महापुराण की। ओम नमः शिवाय।